एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात क्या होता है, तो आइए आज हम जानते हैं चक्रवात क्या होता है और प्रतिचक्रवात क्या होता है। तो आइए बात करते हैं हम चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात क्या होता है, जो समुद्र के बीच देखा होगा आपने, एक भंवर सा क्षेत्र बन जाता है, जैसा कि आपको मैं यहाँ पे चित्र में दिखा पा रहा हूँ, इस तरीके से बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो धारा होती है, आप कोई भी वस्तु अगर उसके पानी के बीच जा रही है तो वो उसके बीच जाएगी और उसी के अंदर क्या होगी, गोल सा चक्कर लगाने लगती है। इसके बाद वो लगाते लगाते कहाँ पहुँच जाती है, उसके नीचे स्थल भाग तक। तो जो आधार होता है वहाँ पे जाके उसका काम खत्म हो जाता है। तो आइए अब हम बताते हैं कि आपका चक्रवात होता क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे मालूम पड़ रहा होगा कि चक्रवात क्या होते हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। एक क्या होता है, जब ये पानी का भंवर बनता है तो एक बार अंदर की तरफ खींचता है और एक पानी का भंवर ऐसा होता है जो बाहर की तरफ फेंकता है। तो वही होते हैं आपके चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो सबसे पहले हम चक्रवात देखते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। अब निम्न वायुदाब जब जहाँ पे होगा तो वस्तु क्या होती है, निम्न वायुदाब की तरफ खिंच चली जाती है, और जहाँ पे उच्च वायुदाब होगा उसकी तरफ। तो सेकंड जो पॉइंट दिया गया है कि जाने वाली सम वायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। तीसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है, फलतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं कि चक्रवात जो साइक्लोन होता है, उसको इंग्लिश में साइक्लोन बोला जाता है, में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। यानी कि जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन होते हैं, वो हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, इनका आकार जो होता है प्राय कैसा होता है, अंडाकार या यू अक्षर के समान होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण चक्रवात। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिकतम बारंबारता पूर्वी चीन सागर में मिलती है और इसके बाद कैरिबियन, हिंद महासागर और फिलीपींस उसी क्रम में आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र निम्न बताएं। नंबर 1 उत्तरी अटलांटिक महासागर, वर्ण अंतरिक्ष का क्षेत्र, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी द्वीप समूह। बी नंबर दिया गया प्रशांत महासागर, दक्षिणी चीन, जापान, फिलीपींस, कोरिया एवं वियतनाम के तटीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका का पश्चिमी तटीय क्षेत्र। इसके बाद हम हिंद महासागर में अगर चलते हैं तो वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चलता है, अरब सागर, मॉरिशस, मेडागास्कर एवं रियूनियन द्वीपों के क्षेत्र में चलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हरिकेन। अब यहाँ से आपका पूछा जाता है कि किस देश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम की दृष्टि से, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैरिबियन सागर में क्या कहा जाता है, तो हैरिकेन। यहाँ पे यहाँ पर लिखा हुआ है हैरिकेन। अब नेक्स्ट जो दिया गया पूर्वी चीन सागर में इसको क्या बोला जाता है, तो दूसरा पॉइंट जो बन जाएगा कि टाइफून बोला जाता है, जबकि फिलीपींस में इसको वैग्यू बोला जाता है, जापान में टायसू बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया ऑस्ट्रेलिया में विली विली तथा हिंद महासागर में चक्रवात। जैसे कि हमारे यहाँ जो भारत में अक्सर क्या बोलते हैं, चक्रवाती बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चक्रवात है। लेकिन अगर यही कैरिबियन सागर में चले जाओ तो वहाँ पे हैरिकेन बोला जाएगा। चीन सागर में इसको टाइफून नाम दिया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश में इसको साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात में, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं क्या होती हैं, पहले ये देख लेते हैं। इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर होता है। कभी कभी इनका व्यास जो है वो 50 किलोमीटर से भी कम होता है।
यानी कि आप देख सकते हो कितने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ होता है। जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं वो इसी प्रकार इन्हीं में समा जाते हैं। और एक आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल में आपने एक अनसुनी कहानी सुनी होगी कि वहाँ से अगर कोई जहाज या एरोप्लेन गुजरता है तो वो उसी में जाके समा जाता है और वापस नहीं आता है। तो उसी प्रकार इनका देखना है आपको व्यास कितना बड़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर पॉइंट 2 की बात करते हैं, इसकी औसत गति 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मगर हरिकेन और टाइफून 120 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं रेखाओं की तरफ, तो वहाँ पे जो हवाएं होती हैं, समुद्री लहरें होती हैं, वो काफ़ी तेज़ गति से भ्रमण करती हैं। इसी वजह से ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इनकी गति स्थल की अपेक्षा सागरों पर अधिक तेज होती है। स्थल में आपकी कम होगी। अभी वही पॉइंट बोला था कि सागरों पर सबसे क्या हो जाएगी, इनकी तेज हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सामान्यतः व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व में पश्चिम की ओर गति करते हैं, कभी कभी एक ही स्थान पर ठहरकर तीव्र वर्षा करते हैं, केंद्र में निम्न। ये आपसे बहुत बार पूछा गया है कि जो चक्रवात होते हैं उसके केंद्र में कैसा वायु दाब होता है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, न्यून वायु दाब होता है। इनका विस्तार भूमध्य रेखा के 33.1/2 यानी कि 33.5 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों तक होता है। तो यहाँ पे जो अक्षांश की बात कर रहा है, तो यहीं पे आपको बताया होगा जो 60 अक्षांश गुजरता है तब क्या उसको बोला जाता है, 30 से 35 के बीच गुजरे तब क्या बोला जाता है। तो ये ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें अश्वक्षांश आपको बोला गया है, 30 से 35 अंश के बीच जो भंवर बनता है उसको अश्वक्षांश बोला जाता है। चीकता साटा, ये क्या होता है, जब 60 अक्षांश में जाता है इसी को चीकता साटा बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है कि एक विशाल गर्म सागर की उपस्थिति जिसकी सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस हो। इसके बाद सागर के उष्ण जल की गहराई कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए। उच्चतम आर्द्रता की प्राप्ति, ऊर्ध्वाधर वायु प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम शीतोष्ण की अगर बात कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ शीतोष्ण के बारे में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हम सीधी बात करते हैं पृथ्वी चक्रवात के बारे में। तो पृथ्वी चक्रवात क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए आप। तो पृथ्वी चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि को चलने लगती हैं। अभी वही केवल एक आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अब ये वायु दाब बन रहा है ये वाला, अब इसमें जो अंदर की तरफ जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, चक्रवात होगा। अब अगर यही चीज़ बाहर की तरफ आ रही है तो बाहर की तरफ क्या होगा, आपका प्रति चक्रवात होगा। बस यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रति चक्रवात में केंद्र ऊपर से नीचे और उतरती हैं, अतः केंद्र का मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। बस ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो वर्षा की अधिक संभावना रहती है वो चक्रवात से रहती है या प्रति चक्रवात से रहती है। तो क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है, चक्रवात में संभावना ज़्यादा रहती है जबकि प्रति चक्रवात में संभावना बहुत कम रहती है। तो आज का था ये चक्रवात और प्रति चक्रवात का